हैं सारे फौजी। कहाँ से आप आए हैं? क्योंकि बताया जा रहा है कि देश के अलग अलग राज्यों से यहाँ पे तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं। कहाँ से आए, क्या नाम? आपको सबको अभी धन्यवाद बोल रहा है। हमने केरला से आया हुआ है। हम किस लिए तरह आया, अपना जो कुछ इधर चल रहा है, अपने लिए अन्याय चल रहा है, उसका आप इधर पूरा अपना बंधु लोग बैठकर धरना दर्शन दे रहा है। हमने उसके बारे में पिछले 20 तारीख को धरना शुरू किया है। उसी समय केरला में सारा जगह में 14 अपना जिला का अंदर हमने धरना प्रदर्शन किया है। उसके बाद एक एक दिन हमने किया है, 2 आदमी 3 आदमी 4 आदमी करके इधर भेजते रहता है। अभी क्या हमने सोचा, अपना बंधु लोग सब बोल रहा है थोड़ा इकट्ठा करके हम जाके आज समर्थन देंगे। उसके बाद अगले 3 तारीख को अपने जिला का अंदर आंदोलन चलने के लिए शुरू कर रहा है। क्योंकि इसमें कहा यही जा रहा है कि आपके जो पहले ये धरना चल रहा था, वो जो अफसर हैं उनकी निगरानी में चल रहा था, जिन्होंने सरकार से बातचीत करी लेकिन अपना ही फ़ायदा करा लिया, और जो नीचे रैंक के लोग थे उनको परेशानी, उनका दिक्कत और उनको ही अब परेशानी हो रही है, उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अरे सर, हमको ट्रेनिंग में यही सिखाया था ऑफिसर का साथी रहना है। हमने साथी रख के अपना उम्र अभी चलने वाला है, अभी आने वाले को भी इन लोग कुछ भी करने वाला नहीं, तो हमने समझिया, इसलिए ऑफिसर को हम छोड़ना पड़ा। छोड़ दिया, दिल से नहीं है, क्या छोड़ना पड़ा। आपने ये बात एकदम सुनना चाहिए, हमने छोड़ना पड़ा क्योंकि उनका रास्ता उनका ऊपर ही है, हमारे लिए बोलने वाला कोई नहीं है। कोई सदस्य का अंदर अपना जो कुछ दिक्कत बोलने के लिए अभी तक अपने लिए सिर्फ एनसीओ जीसीओ का कोई परिवार नहीं है। अभी अपना सरकार के साथ कौन होता है, ऑफिसर होता है, उनका बात मानता है, हमको बात नहीं मानता है, इसलिए हमने क्या ये कदम उठाना पड़ा। हम अपनी बात अपनी तरफ से उठाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो जो जेसीओ हैं अब वो खुद अपना नेतृत्व कर रहे हैं, अब आपको लगता है अब भला होगा? सर देखिए, ये तो इंडिया ये जनाधिपति राष्ट्र है, इधर क्या है सबका सब जो कुछ होता है तो मन में होता है, वो तो बोलना पड़ा, वो आप लोगों के सामने अभी बोल रहा है। वो सुनना है क्या है, सरकार की काम है, अपना काम नहीं है, वो सरकार की काम है। इसलिए हमने यह सरकार बनवा कर रखा है। हम कोशिश कर रहा है, हमें कोई नेता बनने के लिए नहीं है, कोशिश जीने के लिए जो कुछ हमको चाहिए करके मांग रहा है। वो मांगना अभी इतना तक हमने शुरू किया, वो नहीं सुनना तो अगले तरीका क्या है हम सोचेगा। तो आपके साथ और भी यहाँ पे लोग दिख रहे हैं, महिलाएं भी आई हैं, साथ में एक सज्जन और खड़े हैं, उनसे हम बात करते हैं। जो ये जेपीओज और जो बता रहे हैं कि इन लोगों ने अभी अपना स्टार्ट किया है। मोदी जी जब आए थे तो उन्होंने आश्वासन ये दिया था, जवानों का लाखों का करोड़ों का वोट बैंक भी हासिल किया था, लेकिन अब कैसा फील कर रहे हैं आप लोग? 97% अपनी क्वांटिटी आप बताते हैं, संख्या बताते हैं। बड़े आभारी से मैं याद कर रहा हूँ कि यूरोपी जो है मोदी जी ने ही किया था, लेकिन उसमें बहुत सारा कमियाँ था। वो कमियाँ दूर करने के लिए एक कमेटी बैठा है, वो कमेटी का रिपोर्ट जो है अभी भी कुर्सी पर बाहर लाइट में नहीं आया, वो पब्लिक डोमेन में रखो। यदि मोदी जी बहुत आश्वासन हमको देता है तो वो पब्लिक डोमेन में रखो। हम तो इससे उतना ही मांगा है, हम ज़्यादा नहीं मांग रहे हैं। अभी ORP 1 में जो बहुत सारा कमियाँ था वो कुछ सॉल्व नहीं किया, अभी ORP 2 आ गया तो उससे ज़्यादा हो गया। अभी भी ये तो अभी हम भी इंसान हैं, इस देश का बतौर नागरिक होने के नाते हमारा फ़र्ज बनता है जब किसी वर्ग के ऊपर, अभी किसी वर्ग मतलब जो है जेसीओ और जो हुआ इनको खिलाफ जब कोई षड्यंत्र जैसे हो रहा है, जो हमारा ORP 2 में हमारे को धोखा दिया है, तो हम विरोध तो प्रदर्शन करना ही चाहिए। वो हमारा अभी भी आशा है क्योंकि मोदी जी है, वो सबके साथ सबका विकास बोलता है, तो ऑफिसर का विकास नहीं अपने जवान का भी विकास देख लीजिए। और हमें अभी भी उम्मीद है, हमें भी आशा है मोदी जी पर। एक इशारा यदि फौज को दिया कि ये फौज का ऑफिसर को ये भेदभाव खत्म करो तो हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं आपके साथी जो हैं वो ये कह रहे थे कि जो अफसर हैं उनसे हम लोग ज़्यादा क्रोधित हैं एक तरह से, क्योंकि उन्होंने धोखा दिया एक तरह से।
नहीं हम तो ये देखो, एक ऑफिसर है वो धोखा दिया, बात हम नहीं कर रहा हूँ, धोखा हुआ, उन्होंने अपना फायदा करवा लिया। नहीं धोखा हुआ हमसे और उन्होंने फायदा करवा लिया, तो उस फायदा करवा लिया और सब समझता है तो विरोध तो प्रदर्शन होना ही है। तो वो विरोध प्रदर्शन 26 फरवरी से यहाँ हो रहा है। हम भारतीय किसान पार्टी का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ, हम केरला से इसलिए आया है इनको समर्थन देना और आखिरी दम तक इनके साथ रहना, और जो आरोपी 2 की जो अनियमितता है, जो भेदभाव है वो ख़त्म करना चाहिए, और उसके अलावा जो भी फैसिलिटीज़ फौज देता है और उसी में जितना भी कमियां हैं वो दूर कीजिए, और जवान के साथ अन्याय का बंद कीजिए, और जवान को भी जो भी कानून बनाने वाला एक मिशनरी होता है, जैसे सैनिक बोर्ड, इसमें इसके जवान का भी रिप्रेजेंटेटिव को रखो, इसमें तो सब अभी ऑफिसर का रिप्रेजेंटेटिव है, ताकि इसलिए हमको धोखा हो रहा है। अभी हमारा भी रिप्रेजेंटेटिव को देखो और उनका भी बात सुनो, उनको क्या दिक्कत है, उनको भी तो प्रॉब्लम है, इसलिए तो सड़क में आया है। बस इतना ही। महिलाएं भी आ गई हैं कुछ यहाँ पे आपके साथ। ये तो अपना क्या नाम है, कहाँ से आए? मेरा नाम वत्सला, केरला से आया। जी, तो ये बताइए यहाँ आप आए हैं, क्या समस्या हो रही थी? एक आपके परिवार में कौन रहा है फौज में? मेरा आदमी है, वो सर्विस से वो स्कीम में गए, फिर उधर से वापस आते समय एमटी एक्सीडेंट में मरा। उसके बाद मैं बच्चे को लेकर मैं घर में आ गया। ये बताइए, जब वो 3 साल का लड़का 10 महीने का लड़की, इनको लेकर अपना घर में पहुंच गया, छोड़ दिया उन लोग, हमको घर में लेकर छोड़ा मेरे घर में। तो उधर से आदमी और औरत के साथ मेरे घर से मेरे को छोड़ा। तो ये आप कैसे देखते हैं, जो दिक्कत होती है, जो अफसर होते हैं उनकी पेंशन भी ज़्यादा होती है, फंड्स भी, और तमाम जो स्कीम्स और बेनिफिट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो जवान की पत्नी, माँ, बहन, तमाम जो परिवार होता है, उनको देखा गया है कि उनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कितनी सत्यता देख रहे हैं, और उसके बाद फौज या सरकार क्या मदद करती है? सर, ये फौजी का बीवी और बच्चे को ऐसे बराबर है, मैं भी, मेरे बच्चे भी। दुकान से हमको सबको एक ही दाम से चीज़ मिलता है, लेकिन आप उनको ज़्यादा तंगा देने से हमको नहीं कम करेगा, तो तंगा नहीं, वो पेंशन देने से हमको कम करेगा, तो हम उसको अच्छी तरह जीना है। हमको थोड़ा दुख है, क्यों, हम भी 2 बच्चे को हम भी पालन करना है, पैसा ये पेंशन के साथ हम जीते हैं, और कौन है हम वो देखे के। क्या अच्छा संदेश आप और क्या मांग करना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? उनको देने का पेंशन उनको दे दो, लेकिन हमको दुख नहीं ये, लेकिन हमारे हर साल अब 36 साल हो गया मैं पेंशन लेता है, ऐसे अभी तक इतना दुख नहीं दिया। अभी मोदी जी ने हमको वीर नारी के बारे से मुझे बोलना है, बहुत दुख है, हमको भी हमारे पैसा हमको दे दो। हम किसको बोलेगा हमारे पैसे के लिए, मोदी जी को बोलेगा। जब देश का जो सैनिक है उसका ही परिवार खुश नहीं है, जो रिटायर्ड फौजी हैं वो खुश नहीं है, 97% बताई जाती है संख्या, कैसे देखते हैं जब फौज अब नई जो फौज में भर्ती हो रही है वो भी थर्ड पार्टी कह सकते हैं, 4 साल की वो है, कैसे देखते हैं, इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है? इसका कोर ऑफ एक्शन बहुत ड्रास्टिक होने वाला है, क्योंकि 4 साल में जो भी ट्रेनिंग करके उसका ट्रेनिंग पीरियड भी कंप्लीट नहीं होगा। फौज उन लोग अगले इलेक्शन जो भी है पॉलिटिकल पार्टी से, वो अपने इलेक्शन के बारे में देखते हैं, वो मैनिफेस्टो पे काम करते हैं। इसका सारा क्रियाक्रम हमें आने वाले कुछ सालों में देखने मिल जाएगा, क्योंकि कोई भी 4 साल में कोई भी एक लड़का 18 ईयर्स का लड़का को ट्रेन करके एक फुल फ्लैश फौजी नहीं बना सकेगा। तो ये डेफिनेटली ये देश के लिए बिकॉज हमारा जो नॉर्थ एरिया जो है कम्प्लीटली बॉर्डर एरिया है। सो अभी जो है जो 15 साल के जो परमानेंट फौजी को ले रहे थे, और जो 18 साल का जो अभी जो रिसेंटली जो 4 साल के जो ले रहा है, ये सब जो है एकदम दिखावा के लिए कर रहा है। डेफिनेटली उनको जो है पीछे जो फॉलो करके आना चल रहा था उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, कोई दो राय नहीं है इसमें। मोदी जी जो भी नए एक्टिविटी लेके आ रहे हैं, आपको पता है कि लोगों को रास्ते में उतार दिया था जब ये नोटबंदी कर दिया था,
हर आदमी परेशान हुआ है, कौन परेशान नहीं हुआ। मतलब और अब जो है वो फौज के साथ आप भी राजनीति हो रही है। 100% फौज के साथ राजनीति है, कोई दो राय नहीं है इसके लिए। आप ये समझ लीजिए, जो भी लड़के अभी बता रहे हैं कि 4 साल का नौकरी के बाद तुमको जो है 4 साल में 39,000 समथिंग मिलेगा पर डे पर ईयर, ऐसा करके बोल रहे हैं, और लास्ट 4 साल के बाद आने के बाद समथिंग 11 लाख मिलेगा सर। इस सब को उसके बाद क्या करें उसके बारे में कोई सोच नहीं रहा है। ये सब केवल जो है दिखावा, ये इस तरह से कोई भी देश आगे नहीं जा सकता है। अब बता रहे हैं लोग, कंपेयर कर रहे हैं अमेरिकन में ऐसे चल रहा है। सभी देश में एक घर में एक फौजी होना चाहिए ऐसा है, बट ये जो प्रोसीजर से इंडियन टेक्नोलॉजी से जो है इस तरीके से कोई भी जाने आगे नहीं बढ़ सकेगा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आगे नहीं बढ़ सकता। हमको हम भी नहीं, आप लोग अपने यंगस्टर यूथ के रिपोर्ट भी लिए होंगे, जो यहाँ के यूथ है उन्होंने भी यही डिस्कस किया होगा। तो डेफिनेटली ये सब चीज़ जो है दिखावा है, दो राय मेरा नहीं है। हम लोग ऑलरेडी रिटायर्ड है, हमारा तजुर्बा है। डेफिनेटली कोई आदमी जो है, हम 15 साल करने के बाद घर में आके नौकरी की तलाश कर रहे हैं, दूसरा कोई सेकेंडरी सोर्स नहीं है आपको। केवल अभी यहाँ पे जो है हमारे जो केरल में अभी हम बेसिकली बिलोंग करते हैं, तो वहाँ से के लोग जो है अभी तक जो है नौकरी 15 साल या 17 साल का आने के बाद सिक्योरिटी का एक है और कोई ऑप्शन नहीं है। अब इन लोग जो 4 साल के बाद क्या देखेंगे, फिर से जो है इन लोग जो है यहाँ से जो भी ग्रेजुएट नहीं होगा, जो भी होगा उनका एजुकेशन भी ड्रॉप होगा। मीन्स हकीकत बताए तो पहले ज़माने में जैसे जो है ना जो प्रजा टाइप जैसा वो टाइप में लेके आ जाएंगे, राजतंत्र हो जाएगा 100%। तो आप चिंता मत कीजिए, जो मैं बता रहा हूँ वो एकदम खून की लकीर की तरह बता रहा हूँ। डेफिनेटली सारा कुछ अभी बता रहा, 2000 का नोट भी वापस आ रहा बता रहा था, जो कुछ भी है, बिकॉज ये जस्ट नाम के लिए कर रहे हैं। आई एम नॉट ब्लेमिंग एज अ प्राइम मिनिस्टर, ही भी ए जेंटल पर्सन, हो सकता है वेरी जेंटल, बट अपने मतलब के लिए जो कुछ कर रहे हैं उसको साइन कर रहा है करके ही मुझे लग रहा है। सो डेफिनेटली रीथिंक जरूर होगा एक दिन। ओके।